शांति। आज के बाबा के 2 तारीख की महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली हैं 18/2/94। आज बाबा ने कहा स्वमान में स्थित रहना है। अगर स्वमान में स्थित रहेंगे तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार की कमी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, कमजोरियों को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं कि इस कमजोरी को छोड़ना, इस विकार को छोड़ना, इसको छोड़ना है। तो बाबा ने कहा वो फिर छूटते नहीं है तो बच्चे निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा छोड़ने का पुरुषार्थ ना करके आप स्वमान में रहने का पुरुषार्थ करो। और सबसे अच्छा स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, विजयी आत्मा हूँ। तो जब बाबा ने कहा स्वमान में स्थित रहेंगे तो कमी कमजोरियाँ और सब ये बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। दूसरा बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करो। जैसे एक फरिश्ता होता है वो सजा सजाया होता है, वो चलता है तो भी सजा हुआ होता है, बैठता है तो भी सजा हुआ होता है। और सजावट में भी विशेष क्या होता है उसके पास, ताज और तिलक होता है। तो बाबा ने कहा ताज कौन सा है, मैं लाइट हाउस, हल्कापन, माना शक्तिशाली भी है और लाइट भी है। और तिलक कौन सा है, आत्मा की स्मृति का तिलक। तो जब कोई सिंहासन पर बैठता है तो वो भी सजकर बैठता है। दुनिया में भी कभी किसी को सामने लाते हैं तो वो कितना सजा हुआ होता है। तो बाबा ने कहा जब देवी देवताएं दुनिया के सामने आते हैं तो उनका सजा हुआ रूप है। आज आप मंदिर में देखो वो कौन सा स्वरूप है, सजा हुआ रूप है। वो देवी देवताओं का रूप है, कंप्लीट है। जो कंप्लीट है, सजा हुआ है, उसी की पूजा विधिवत होती है। और जो ऐसे वैसे हैं तो उनकी पूजा कब होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। कोई कोई दिन उनके मंदिर की सफाई होती है, कोई कोई दिन उनके मंदिर में भीड़ लगती है, क्योंकि वो कभी कभी स्वमान में रहते हैं, वो कभी कभी स्वमान से सजते हैं। तो जो जैसा बनता है उसका यादगार वैसा बन जाता है। तो अपने को क्या समझना है, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा, मैं वो आत्मा हूँ जिसको कभी काल खाता है। काल किसको खाता है, शरीर को खाता है। शरीर छूट जाता है, आत्मा फिर दूसरा जन्म ले लेती है। तो मैं वो अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो जब इस स्वमान में रहेंगे तो काल से भी कभी डरेंगे नहीं। क्योंकि दुनिया में जब डर होता है कि कहीं काल ना खा जाए तो पहले ही क्या होता है, हिम्मतहीन होते हैं, निराश होते हैं, डरते रहते हैं। तो काल खाएगा, काल आएगा तो किसके लिए आएगा, शरीर ही तो जाएगा, आत्मा फिर दूसरा शरीर लेती है। तो आज के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान रोशनी है और देह भान अंधकार है। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। ताज भी लगाया हुआ है और स्मृति का तिलक भी लगाया हुआ है। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो स्मृति का तिलक भी चमकता है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है।
आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो, औरों को भी दिखाई दे रहा है, और जो स्वमान में रहते हैं उनको भी अनुभव होता है। उनकी आत्मा महसूस करती है और दूसरों को दूर से भी दिखाई देता है। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। यह अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। अगर आपकी कोई फोटो भी होगी तो कौन सी फोटो रखना पसंद करेंगे? जो सजा सजाया स्वरूप है, सुंदर सा है, उसको सामने रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा आपका कौन सा सबसे अच्छा स्वरूप है? जो प्रकाश देने वाला है, सकाश देने वाला है, वो है अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप। तो तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। इसलिए दिखाया कि सतयुग में शेर होता है, वहाँ पर खेलते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ शेर से कोई डर नहीं होता है। वो भी क्या होता है? अहिंसक होता है। तो जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है फरिश्ता स्वरूप। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता स्वरूप आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता का मतलब उसका कोई भी किसी से रिश्ता नहीं। फरिश्ता कौन बन सकता है? जिसने अपने सभी रिश्ते परमात्मा से जोड़े हैं। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक होता है। उस फरिश्ते से परमात्मा अनेक आत्माओं की सेवा कराते। आज भी आप देखो, दुनिया में सेवा कौन कर सकता है? जो निर्बंधन है, जिसने कोई बंधन नहीं बांधा है, फ्री है, वो भगवान के लिए फ्री है, दुनिया के लिए फ्री नहीं है। दुनिया के संबंध निभाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो भगवान के लिए फ्री है। जब भी भगवान की सेवा का ऑफर मिले, समय मिले, जहाँ भी मिले, वो हनुमान की तरह वहाँ पर जाकर के अपनी हाजिरी लगाता है। तो वास्तव में कोई और हनुमान नहीं है। हनुमान का मतलब निर्माण। कहीं भी सेवा मिले, कैसी भी मिले, वहाँ जा कर के अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति देना। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला।
होता है ना, किसी का अगर एक बच्चा भी होगा ना तो उसका अपने बच्चे के प्रति और दूसरे के प्रति फर्क आ जाता है। कितना भी कोई कहेगा नहीं मेरा इससे कोई मोह नहीं है, फिर भी फर्क जरूर आता है। अपने बच्चे के लिए इतना सोचेंगे, इतना चिंतन चलेगा, इतना दूसरे के लिए नहीं चलेगा। तो जिसने परमात्मा को अपना समझा है उसने परमात्मा के सभी को अपना समझा है, वो परमात्म संदेश वाहक है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव, सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना, ऐसे फरिश्ते होना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब फरिश्ते से कोई कहे कि आप बहुत अच्छे लगते हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वो वहां बैठ जाएगा? कितना भी उसको कोई लालच दे, कुछ भी करे, वो अपना कार्य करेगा और फिर न्यारा हो जाएगा। जैसे परमात्मा धरती पर आता है, कितना भी उसको बहुत बच्चे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सब कुछ करते हैं, फिर भी बाबा सब बच्चों के बीच से अपना कार्य करके चला जाता है। बच्चे कहते बाबा अभी जाओ नहीं, अभी दिल भरा नहीं है, और बाबा छुट्टी लेकर चला जाता है। तो जितना प्यारा है उतना न्यारा है। दिल खोल के देता है, जब आता है दिल खोल के देता है, भंडारे भरपूर कर देता है, खूब देता है, खूब देता है। और जब उसको जाना है तो जाना है, तो इतना भरपूर करके चला जाता है। अब बाबा ने पहले इतना ये ज्ञान का खजाना दिया, जो आज हम ये मुरलियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा ने सब कुछ पहले दे दिया था, लेकिन ये स्मृति में नहीं था कि बाबा ने दे दिया है, बाबा इसी से कार्य कराएगा। तो सोचने वाले क्या सोचते थे, अभी तो बाबा आता रहेगा और बच्चों से मिलता रहेगा। तो अब बाबा की विधि परिवर्तन हो गई। अब बाबा किस रीति से मिलता है कि बाबा ने जो मुरली में सब कुछ कह दिया था, वो अब बातें बाबा याद दिला रहा है कि बाबा ने क्या क्या कहा था। अब स्मृति में आ रही है तो पता चल रहा है, सुन रहे हैं तो क्या लग रहा है कि बाबा ने तो सब कुछ पहले से ही कह दिया था। तो बाबा ने कहा बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान नहीं आ सकता, तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वमान बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। संगम युग पर अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी कितनी लंबी लिस्ट है जो परमात्मा के द्वारा मिले हुए हैं। तो बाबा ने कहा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता है, ना मेहनत लगती है। तो बार बार भिन्न भिन्न
देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। कितना भी अंधकार आ जाए, काले बादल आ जाए, लेकिन आपके पास उनको हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश है। तो बाबा ने कहा, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। होता है ना, कई बार जितनी ज़्यादा बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उतना ही बाबा को ज़्यादा याद करते हैं, उन बातों से दूर होते हैं, उनको हटाते हैं अपने सामने से। तो बातें क्या हो गई? काले बादल की तरह हो गई, जो हमारे सामने आकर के हमारा रास्ता रोक रही है। अब किसी न किसी के द्वारा तो आएंगी, कोई ऊपर से तो नहीं आएंगी। अब दुनिया में दिखाते हैं रावण आया, तो वो कौन से वेश में आया? साधु के वेश में आया। तो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का रूप बना करके आया साधु के वेश में। तो यहाँ भी जो अगर माया आएगी, कोई भी बात आएगी, तो किसके द्वारा आएगी? ब्राह्मणों के द्वारा ही आएगी। तो इसलिए बाबा कहते ये मत सोचो कि ये जो ब्राह्मण बन गए, भगवान के बन गए, परफेक्ट बन गए। ये अभी कोई भी परफेक्ट नहीं बना, ये सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। आज हम उनको समझते हैं परफेक्ट बन गए, कल उनकी कोई कमी कमजोरी दिखाई दे जाती है, तो हम क्या होते हैं? फिर ढीले हो जाते हैं। इसलिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अपने अनुसार। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो। किसी भी भाई बहन को कितना भी पुरुषार्थ करने वाला हो, उसको फॉलो मत करो, क्योंकि आज उसकी अवस्था अच्छी है, कल उसकी अवस्था डाउन होती है, तो जो उसको फॉलो करके चल रहा है, देख रहा है, उसकी भी अवस्था ऊपर नीचे जरूर होगी। तो सभी को डायरेक्ट लाइन मिली है। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट होता है ना। इनडायरेक्ट में अगर किसी के पास कोई मैसेज भेजो, कोई बात करो, कहो, तो कुछ का कुछ मिलता है। कहा कुछ और था और उसको सुनने को बताने वाले ने कुछ और बताया। जब उससे डायरेक्ट मिलते तो क्या होता है? वो कहेगा मेरे को तो ये संदेश मिला ही नहीं था। इसी तरह से हमने जब भगवान को नहीं पहचाना था, तो हम भी क्या करते रहे? इनडायरेक्ट में अनेक गुरु गोसाई, अनेक देवी देवताओं को सहारा बनाते रहे, लेकिन हमारा संदेश परमात्मा तक तो किसी ने परमात्मा तक तो पहुंचाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि वो खुद भी परमात्मा से सही तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। तो अब जब परमात्मा हमें मिल गया, तो हमारा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो भी है, लेकिन फिर भी जो शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, वो तो परमात्मा से ही मिलती है। ज्ञान है ब्रह्मा थ्रू मिलता है समझने के लिए, लेकिन शक्ति मिलेगी, चार्जिंग मिलेगी परमात्मा से। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट, पूछ रहे बाबा। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट? कई तो डायरेक्ट तक पहुंच नहीं पाते, कितने साल लगा देते हैं, कितने वर्ष लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, डर लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट के पास जाएंगे तो सोचो उसके अंदर कितनी पावर है, तो आपको उतनी पावर एक साथ मिल सकती है। इनडायरेक्ट में कुछ और हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट में सामने कुछ नहीं होता है, क्लियरिटी होती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। सभी की डायरेक्ट लाइन, सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। अगर एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, कोई भी बात करनी है, डायरेक्ट
क्यों डर क्यों लगता है? वो डर जो है वो कहीं बाहर नहीं है, वो दूसरे से नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब हम ये पहचान लेंगे वो डर जो भय मुझे लग रहा है वो मेरे अंदर है, जब अंदर के डर को भय को समाप्त करेंगे तो आपको परमात्मा का प्यार मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए दुर्गे की सवारी दिखाते हैं। तो क्या बनना चाहिए? दुर्गे के समान, हनुमान की तरह निर्भय। तो सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, तो फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाएं। परमात्मा इतना सर्वशक्तिवान है, अगर उसका साथ मिल गया है तो एक बादल तो क्या, कितने भी, लेकिन फिर भी ठहर नहीं सकता। माना कितने भी हमारे विरोधी खड़े हो जाएं, समस्याएं हमारे सामने लेके आ जाएं, लेकिन उस डायरेक्ट से जुड़े हुए कोई भी काले बादल हमारे सामने ठहर नहीं सकते। माना कोई भी समस्या सामने आके हमें परमात्मा से दूर कर नहीं सकती, रोक नहीं सकती। फिर तो एक बादल तो क्या, सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं। अब कोई किसी कारण से नहीं आता है, कोई किसी कारण, क्या कहेंगे ये आ गया वो आ गया, इस कारण से नहीं आए, तो क्या हो गया, ये काला बादल ही तो हो गया। तो उसकी छाया पड़ गई और हमारा बाबा से कनेक्शन हट गया। अगर कनेक्शन होता तो बाबा समझ भी दे देता, कोई न कोई पॉइंट हमें समझा देता और हमारी बुद्धि टच करती और हम तुरंत युक्ति से निकल आते। तो क्या है, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया है और इतनी लाइट आ जाएगी तो स्वयं तो बाबा ने कहा लाइन में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगी। माना जिसको सही गाइडेंस मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, जिसके सामने कोई काला बादल है नहीं, तो वो दूसरे को भी क्या करेगा, सही रास्ता बताएगा। काले बादलों के सामने वाला रास्ता बताएगा ही नहीं, मुश्किल बात कहेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा अनुभवी होना, ऐसा होता है ना, अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जिनसे आप बात करो जो कभी भी अपनी समस्या को सामने नहीं रखती हैं। नहीं तो बहुत आत्माएं ऐसी होती जिनसे कभी भी आप बात करो वो हमेशा ही अपनी समस्याएं, अपनी घटनाएं, अपनी बातें, कोई न कोई बातें लेके उलझा देती हैं, क्योंकि वो खुद ही उनमें मूझे हुए रहते हैं। तो सूर्य के सामने कोई भी बादल आ नहीं सकता। तो आप कौन हो? ज्ञान सूर्य के बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो कौन है ज्ञान सूर्य सच्चाई में? जिसके सामने कोई भी काले बादल जैसी बातें ठहर नहीं सकती, उनको रोक नहीं सकती। ऐसे होता है ना अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे की बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है ना, मेहनत लगती है ना, क्या सदा सदा नहीं लगती है, कभी कभी मेहनत लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो जब मेहनत लगती है चलने में। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन बहुत सहज मार्ग है, परमात्मा का बच्चा बनना ये बहुत सहज मार्ग है, क्योंकि इसमें याद करना बहुत सहज है, ज्ञान सुनना भी बहुत सहज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चे करना नहीं चाहते, आलस और अलबेलेपन के वशीभूत है, इसलिए उनको मुश्किल लगता है। तो
तो अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव के को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे की बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती है, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई भी बात नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है। अगर कोई कमी कमजोरी कोई भी बात मुश्किल लग रही है तो ये अभ्यास है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ आत्मा। तो बाबा ने कहा उस अंधकार को इस स्वमान से हटा सकते हो। तो मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो। माना परमात्मा से जुड़ने की बजाय, कनेक्शन जोड़ने की बजाय गलियों में चले जाते हो। माना किसी न किसी देहधारी को अपना सहारा बना लेते हो। अब वो खुद ही मुश्किल में होगा तो आपको आपका अंधकार कैसे हटाएगा? उसके खुद के ही सामने काले बादल हैं तो वो आपको रोशनी कैसे देगा? तो बाबा ने कहा हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के एक निशाने से आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप दादा सदा अपने सने और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों लगता है? गोदी में बैठकर, भगवान की गोदी में अगर बैठ गए तो मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचते हैं, कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। बाबा की गोदी में बैठे हैं लेकिन किसी की याद आ गई, मित्र संबंधी की, कोई और आकर्षण खींचती है तो बाबा की गोदी से निकल करके वहां घूमने चक्कर लगाने चले जाते हो। कैसे जाते हैं? मन बुद्धि से। बैठे यहाँ हैं और मन कहाँ की सैर कर रहा है। थक भी जाते हो फिर मेहनत भी महसूस करते हो तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लव लीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको कोई कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, भगवान की याद में खोए हुए रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है? लव नहीं है, सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। देख नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो क्या मुश्किल है? अगर बाबा मेरे साथ है तो क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाली। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? बाबा साथ है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो फिर मुश्किल क्यों करते हो? समय प्रमाण, बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो। जैसा समय वैसे संबंध से। कभी बाबा को सखा बनाओ, कभी सतगुरु बनाओ, कभी स्वामी बनाओ, कभी माता पिता बंधु सखा, सभी संबंधों से बाबा ने कहा याद करो। क्योंकि एक संबंध में रहते रहते कभी बोर हो जाते हैं तो वे दूसरे संबंध की याद आती है, तो वो संबंध भी शिव बाबा से जोड़ो।
उसको साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हो कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बाबा ने कहा ना, जब बाबा को आपने संसार बना लिया तो उसके पास बैठो, उसका संसार देखो। भगवान ने कौन सा संसार बनाया? सतयुग बनाया। उसको देखो, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे रहते हैं, उसकी प्लानिंग बनाओ। अगर कोई नया काम करना होता है किसी को तो प्लानिंग बनाते हैं ना। इस दुनिया में कितने कारोबार करने होते हैं, कितने संबंधियों के लिए क्या क्या करना होता है, तो कितनी प्लानिंग चलती रहती है बुद्धि में। अगर सतयुग में जाना है तो वहाँ की भी प्लानिंग बनाएंगे तो बाबा नई नई बातें वहाँ की टच कराएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो क्या होगा? सतयुगी दुनिया को याद करेंगे तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई एक नई जगह घूम के आता है पैसा खर्च करके भी, तो क्या होता है? खुशी होती है ना कि हम फलानी जगह घूम के आए। अगर आप सतयुगी दुनिया में चक्कर लगा के आएंगे तो क्या होगा? उसकी खुशी होगी तो बताएंगे ना कि आज हमने क्या अनुभव किया, आज बाबा ने हमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाया। तो कब कर सकते हैं? जब देह भान से न्यारे हो, मन मना भव का शौक हो। ऐसे नहीं कोई कहे कि योग में बैठ जाओ, खुद का शौक होगा तब बाबा चक्कर लगवाएगा। अगर सर्व संबंध मेरे बाबा से हैं तो फिर बाबा के पास ही बैठेंगे, समय निकाल निकाल कर बैठेंगे, हर संबंध का अनुभव करेंगे। अगर बाबा से संबंध थोड़ा बैठ रखा है, थोड़ा ही जोड़ा है, तो क्या करेंगे? कहेंगे बाबा के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब के लिए टाइम है। योग के लिए टाइम नहीं, बाबा के पास बैठने को टाइम नहीं है, तो क्या होगा? फिर थके हुए रहेंगे। दुनिया में कितने संबंध हैं, सब क्या करते हैं? थका देते हैं। लेकिन भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते चैन चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चैन चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के तले में बैठ जाओ। बाबा ने कहा ना, कल भी कहा था कि किसी को तो सागर में तैरना अच्छा लगता है, सागर में डुबकी लगाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है तो वो तालाब में ही नहा लेते हैं। कहेंगे हमारे लिए तो यही सही है, ये भी तो देवी का तालाब है, ये तो देवी का है, तो उसी में खुश हो जाते हैं। इसी तरह कोई तो परमात्मा से मिलन मनाकर खुशी प्राप्त करते हैं, कोई फिर देहधारियों से मिलकर ही खुश हो जाते हैं। कहेंगे बस ये मिल गए तो हमारे लिए तो सब कुछ सब मिल गया, बस उनसे ही खुशी ले लेते हैं। तो वो अलग काल की खुशी मिली ना। तो यहाँ सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान का सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? वो सागर है, उसके सारा कुछ उसके पास है, तो क्या वो साथी नहीं है? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? है कोई बड़ा रूप हो दिखाई दे तो उसके पास बैठे हो, बिंदी है, उससे क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए
तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। बाबा तो बच्चों को बहुत बहलाता है, बहुत रमणीकता से बाबा बच्चों को बहलाता है। अगर कोई बाबा के साथ का अनुभव करे तो बाबा बहुत रिझाता है बच्चों, तरह तरह के अनुभव कराता है। भक्ति मार्ग में दुनिया भगवान को, कृष्ण को भी भगवान के रूप में याद करती है, तो उनको कितने अनुभव होते हैं, वो कितने खोए हुए रहते हैं, कितने प्यार में आंसू बहाते हैं। जबकि अनुभव कराने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन उनकी जैसी जैसी भावना होती है परमात्मा वैसा ही उनको उस मूर्ति से अनुभव कराता है। उसमें ताकत थोड़ी है उस मूर्ति में, उसको अनुभव कराने वाला तो परमात्मा है, तो परमात्मा तो उनसे भी प्यार करता है। तब बाबा कहता है मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुतों से मिलना पड़ता है, बहुतों की भावना को पूरा करना पड़ता है। तो बाबा कहते देखो उनकी याद कैसी है, चाहे वो देहधारी में समाये हुए, लेकिन उनकी याद कैसी है, कितना प्यार में आंसू बहाते हैं। क्या आप हम भगवान के बच्चे बन गए, क्या उसके प्यार में इतने आंसू आते हैं? क्या इतना प्यार है? अगर उसकी प्यार में आंसू नहीं आया, उसकी प्यार में डूबे नहीं, तो हमने क्या अनुभव किया? भक्ति मार्ग में भक्त लोग अनुभव करते हैं, हम उसके साथ का क्या अनुभव करते हैं? इसका मतलब अभी तक हमने उसके स्वरूप को पहचाना नहीं है, ऊपर ऊपर से याद करते हैं बस, खोते नहीं उसमें। तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, कि जब हम बाबा के बने तो बाबा ने कैसे कैसे करके हमको बहलाया, अपने साथ का अनुभव कराया, यहाँ तक बाबा ने हमें कैसे कैसे लाया है। उन कहानियों को इमर्ज करो, स्मृति में लाओ। अगर आज कोई मुश्किल आ रही है तो आप कहते हैं ना बचपन के दिन भुला न देना, कि जब हम भगवान के बच्चे बने थे तो भगवान ने कितना लाड़ प्यार हमको दिया था, कैसे कैसे बाबा ने अनुभव कराए थे। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, हमारी बाल अवस्था थी, हम कुछ दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। जैसे जैसे हम समझदार होते चले गए तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ा, तो अज्ञान भी बढ़ा। अज्ञान क्या बढ़ गया? ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये अज्ञान बढ़ गया। और ज्ञान कौन सा बढ़ा? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। तो दोनों चीज बढ़ गई। अब दोनों चीज बढ़ने के नाते से जो पहले अनुभव होता था वो अनुभव अब नहीं होता है, क्यों? पहले हम किसी के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। अब भक्ति मार्ग में इतने दुनिया होती, इतने संबंधी होते हैं, फिर भी अगर कृष्ण से प्यार करता है कोई, राम से प्यार करता है, तो वो दुनिया की बातों की परवाह थोड़ी करता है। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो हम बहुत लोक लाज दुनिया की बहुत परवाह करते हैं, कि कोई कुछ कह न दे, कोई बता न दे कि ओम शांति में जाती है, किसी को पता न चल जाए ओम शांति में जाती है। भक्ति मार्ग में जब कोई भगवान को याद करता है, कोई तीर्थ यात्राओं को याद करता है, क्या वहाँ का पता नहीं चलता है उनको? वो तो डरते नहीं है। लेकिन हम भगवान के बच्चे बन के क्यों डर जाते हैं? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? क्यों डरते हैं? तो ये है लोक लाज कुल की मर्यादा। तब कहते हैं कि मीरा ने भी क्या किया, भगवान की दीवानी हो गई, कृष्ण की दीवानी हो गई, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा को ठोकर मार दिया। तब कृष्ण का प्यार उसको मिला, तब कृष्ण ने इसको स्वीकार किया। तो करने वाला तो परमात्मा ही है, वो तो नाम कृष्ण का दे दिया है। तो यहां भी परमात्मा हमें कब स्वीकार करेगा, कब गले लगाएगा? आज प्रेम के आंसू क्यों नहीं आते हमारे अंदर? क्यों हम ऊपर की बातों में खोए खोए रहते हैं, इधर उधर की बातों में रहते हैं? क्यों डुबकी नहीं लगाते? क्योंकि हम मीरा की तरह लगन वाले नहीं हैं। हम और बातों में रहते हैं, हमें जो चाहिए हम उस बात में नहीं रहते। हम देह भान में आ गए हैं, हम देहधारी की बातों में ज्यादा लेते हैं इंटरेस्ट। जो हमें करना था वो हम भूल गए। क्या हम यही करने आए थे? सोचे एक घड़ी,
अगर मैंने किसी की बात सुनी, सुनाई, इंटरेस्ट लिया, हम ये करने आए थे क्या? हम भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। तब कहा है कि देह और देह के संबंधों को भूलो। तो बाबा ने कहा अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ कि भगवान से हमें क्या क्या मिला है। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ कि कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिला है। इसमें सभी तरह के, सबका पुरुषार्थ, सबका पद पोजीशन अलग अलग है। कोई के जैसा कोई दूसरा नहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो हमें क्या करना है फिर? जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हो। होता है ना, कईयों के जब अनुभव सुनते हैं ज्ञानामृत में, मीडिया में, या और भी बहुत सारी किताबें होती हैं अच्छी अच्छी, तो लगता है, पता चलता है कि ये हमारे में कमी है, या हमको यहाँ सुधार लाना है, या अपने को चेंज करना है। अनुभव से कई बातें समझ में सहज आ जाती हैं। तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देख रहे हैं, अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास हैं। जैसे दुनिया में जब थे तो दुनिया के समाचारों में, खबरों में खोए रहते थे। अब ब्राह्मण परिवार के बच्चे बन गए तो ये ब्राह्मण परिवार भी इतना बड़ा हो गया, तो ये विचित्र है संसार, ब्राह्मण परिवार, अब इसमें खो जाते। तो उस परिवार से भगवान ने हमें निकाला, तो इस परिवार से भी तो भगवान हमें निकाल रहा है ना, कि भूलो इनको, उनको भी भूलो और इनको भी भूलो। ये सब मरे पड़े, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। जो कुछ कर रहे हैं ऐसा उनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान भगवान ने दिया ही नहीं जो वो कर रहे हैं, तो इनको भूलो। तो समाचार पत्र भी आपके पास हैं। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है। पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मनमनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। जो कोई कहता है ना कि बाबा को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कुछ अनुभव नहीं होता है, तो बाबा ने कहा बाबा को याद करना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। मन इतना खुश हो जाएगा, इतना संतुष्ट हो जाएगा, और कोई इच्छा ही नहीं होगी, ना कुछ देखने की, ना कुछ सुनने की, ना कहीं जाने की। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ मिल गया, मन तृप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा मनोरंजन है मन मना भव हो रहना, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियों का रस करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ऐसे नहीं बाप टीचर सतगुरु बस यही है मेरा, नहीं, बाबा कहते सर्व संबंधों से अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या करते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तो तोड़ तो निभाई नहीं।
बाबा ने अनुभव तो कराया ही नहीं, साथ तो दिया नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया। दिमाग से याद किया तो दिल तो बाबा से लगी नहीं। दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकते। एक कोई जो पेशेंट हो जाता है ना डिप्रेशन का, तो क्या होता है, उसको खूब सब तरह से समझाते हैं, दवाई भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो वही बातें करता है, फिर वही बातें करता है, कितना भी बुलाने की कोशिश करे, क्योंकि उसने दिल में समा लिया। तो अगर ऐसे बाबा की याद दिल में समा जाए तो कोई भी बात दिल में ठहर नहीं सकती, दिल को खराब कर नहीं सकती। अगर अभी भी दिल खराब होती है, इसका मतलब अभी भी हम और सभी बातों को, जो हमारे मतलब की बात नहीं है, उनको दिल तक लगा लेते हैं। दुनिया में भी अगर कहा जाए स्थूल में, तो अच्छी सी चीज रखी जाती है, अपने लॉकर में रखेंगे या पर्स में रखेंगे, बहुत काम की जरूरी चीज रखते हैं, लेकिन ये हमारा दिल है, मन है, ये तो सबसे नजदीकी है हमारे, तो इसमें क्या रखना चाहिए, इसमें हम क्या छिपा के रखते हैं, कमी कमजोरियों की बातें यही रखते हैं ना। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, फिर कहेंगे बताना नहीं है, कहाँ छिपा लिया है। तो बाबा की याद ठहरेगी, योग लगेगा। इसीलिए बाबा कहते सब बाबा को सुना दो। अगर आपने कुछ देखा वो भी सुना दो, किसी ने सुना दिया वो भी बाबा को सुना दो, अपने को हल्का करो। इसीलिए आपने देखा होगा, गणेश जी को देखा है ना, हाथी को देखा है ना, वो क्या करता है, कोई भी उसको कुछ देता है तो वो अपनी सूंड से उठा करके ऊपर बैठे हुए मालिक को पकड़ा देता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बात, गणेश हाथी माना विशाल बुद्धि, कोई भी बात इधर से उधर से आई, कहीं से आई, तो क्या करो, ऊपर बैठे मालिक को सुना दो, उसको बता दो, हल्के हो जाओ। अगर कहते हैं मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूं, तो क्यों है, भगवान के बच्चे बनने के बाद फिर भी क्यों, क्योंकि हम दिल को भगवान से नहीं लगाते, हम दिल में और बातों को छिपा करके रख लेते हैं जो दिल को खराब करती हैं। फिर दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों के भी दिल को खराब करते हो। भगवान को क्यों नहीं सुनाते, जो न्यायकारी है उसको सुनाओ। तो बाबा ने कहा अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, फिर दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा आएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। बाबा ने कहा है ना कई बार, जब भी कोई हो, याद आए, जब कोई मुश्किल आए तो कहो बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। सदा मनोरंजन, तो इस वर्ष क्या करेंगे, मेहनत से निकलना है ना, हर मास सिर्फ ओके लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गई। बाबा ने कहा बाबा के लिए बड़े बड़े पत्र लिख के नहीं डालने हैं, ओके, ओके से बाबा समझ जाएगा। तो
तो लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना है, नहीं तो कहते हैं पत्र तो लिखा जवाब तो मिलता नहीं है। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले से ही आ जाता है। जो पत्र लिखता है बाबा के पास कंप्यूटर में पहले से ही आ जाता है। अब इतना बड़ा पत्र है, बाबा क्या करेगा, तो लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, तो फिर क्या करेगा बाबा के पास इतना है, क्या पड़ेगा। अब बाबा क्या कहता है, मैं सिर्फ आत्मा को पति से पावन बनाने आया हूँ, मैं तुम्हारी वो सब बातें सुनने नहीं आया हूँ, ये सब काम करने नहीं आया हूँ। तुम बाबा को सुना दो, हाँ बाबा तुम्हारा पत्र पढ़ेगा, देखेगा और फिर तुमको जवाब देगा। माना जरूरी नहीं है कि अभी मैंने बाबा को सुना दिया तो अभी बाबा मेरे को जवाब दे दे। आप भी तो कहते हो ना कि हाँ सोच के बताएंगे, जवाब देंगे। तो बाबा को जब मदद करनी है, जब शक्ति देनी है, जब आपकी अवस्था फ्री होगी, निश्चिंत वाली होगी, तब बाबा आपको जवाब देगा, अनुभव कराएगा, क्या कहना है बताएगा। तो बाबा आपकी तरह पत्र लिख के तो नहीं भेजेगा। या फिर बाबा कहते हैं जो निमित्त आत्मा है उनको अपनी कोई भी बात बताएंगे ना, तो बाबा उनके द्वारा भी आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। बाबा ने कहा हुआ अगर कोई यहाँ आता है, अगर कोई भी अपनी परेशानी से भी कुछ है और अगर निमित्त आत्माओं के सामने कोई बात करता भी है, तो बाबा कहते हैं मैं वो भी सुनता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, चाहे मुरली से देता हूँ, चाहे उनके माध्यम से देता हूँ। बाबा के कमरे में भी जो जाते हैं, बाबा को अपनी बातें सुनाते हैं, बाबा कहते हैं मैं उनका भी जवाब देता हूँ। कैसे देता हूँ, चाहे मुरली से, चाहे निमित्त के माध्यम से। तो बाबा ने कहा लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ओके लिखना, समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, पत्र लिखना शुरू करते हो, वहां कंप्यूटर पहले से ही ओके हो जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब दे देता है। अब कोई कहे बाबा तो जवाब देता नहीं, आप मुरली सुनते ही नहीं हो रोज। कई तो कहते टाइम ही नहीं मिला मुरली पढ़ने को, तो भगवान का जवाब कहाँ मिला। तो बाबा ने कहा बाबा तो मुरली में रोज पोस्ट में मुरली भेजते हैं और उसमें जवाब भेज देते हैं। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। मुरली को इसलिए कहा एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4-5 बार मुरली पढ़ो, आपके प्रश्न का उत्तर मुरली में बाबा ने जरूर दिया है, आप उसको पढ़ो, समाधान हो जाएगा। रोज पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? जितना बड़ा पत्र बाबा लिखता है 4 पेज की मुरली, इतना बड़ा पत्र कोई लिखता है? जवाब लिखता है? तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है ना। इतना देने के बाद भी कोई असंतुष्ट रहे, मुझा हुआ रहे, परेशान रहे, तो दिक्कत कहाँ से आ रही है। वो बाबा के पत्र को पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। तो कितना प्यार है आपसे बाबा का, परमात्मा का प्यार है, तब तो पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। रोज बाबा याद प्यार देते हैं ना। पहले जो बच्चे आ गए उनको भी कहेंगे मीठे मीठे बच्चे, अगर कोई लेट आया, थोड़ी मुरली निकल गई, तो उनको भी कहेंगे मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों। तो बाबा पहले भी याद प्यार देते हैं, लास्ट में भी देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा बाबा का याद प्यार से वंचित ना रहे। एक दिन भी बाबा ने याद प्यार देना मिस नहीं किया। अगर बच्चे मुरली सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो याद प्यार से भी वंचित रह जाते हैं और जो बाबा ने रिस्पॉन्स दिया था उससे भी वंचित रह जाते हैं।
अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। फिर बाबा के सामने क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे। बाबा ने तो उत्तर दे दिया था, आपके लिए भी उत्तर दिया है, दूसरे के लिए भी उत्तर दिया है, आपने कोई कंप्लेन की उसका भी उत्तर दिया है। तो बाबा ने कहा फिर शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया, बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना। ये अच्छा करते हो कि जो दिल में बात आती है वो बाबा के आगे सुना देते हो, रख देते हो। अर्थात दिल से निकाल दिया, बाबा को बता दिया, माना दिल से निकाल दिया। इसका यादगार भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। और आक धतूरे तो कभी कभी चढ़ाते हैं, बाकी रोज कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। माना रोज शिव बाबा को अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। रोज थोड़ी शिकायत की बात करेंगे बाबा से, रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, बाबा की महिमा करो, बाबा का शुक्रिया अदा करो, बाबा ने इतना दिया है उसकी महिमा करो, उससे बातें करो। बाकी हाँ कोई बात कहीं से आ गई, दिल को लग गई, तो बाबा को वो भी सुना दो। तो बाबा ने कहा बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल हल्की हो जाती है। होता है ना, कईयों का तो बात करने का ऐसा तरीका होता है, उस बात को 4 बार रिपीट करते रहेंगे, एक ही बात को इतना करेंगे जो दूसरा भी सोचेगा कि इनसे के पास ज्यादा देर नहीं बैठना है, क्योंकि वो बातें ही खत्म नहीं करते। तो बाबा कहते ऐसे बाबा के सामने बैठ तो जाते हैं लेकिन क्या करते हैं? वही फालतू की शिकायत की बात, इधर उधर की बात, अच्छी बात कभी नहीं करते। तो अच्छा मन कैसे रहेगा, खुश कैसे रहेगा? खुशखबरी भी तो सुनाओ ना बाबा को, आपने कितनी सेवा की, कितनों की सेवा की, कितनों को बाबा का परिचय दिया, ये बात भी बाबा को सुनाओ। तो बाबा ने कहा देखा कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर आया। फिर कई मुरली के द्वारा बताते हैं कि देखा मैंने बाबा से जो कहा था ना, आज की मुरली में बाबा ने मेरा उत्तर दे दिया। तो जब पत्र लिखते हो तो उसी समय दिल हल्की हो जाती है, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो तो जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर दिया, रिस्पॉन्स मिलता है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा ना, छोटा थोड़ी लिखेगा। बाप दादा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं, एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितनों के नाम लेंगे, इसीलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। सेवा करने गए ना बाबा के पास मधुबन में, तो बाबा ने कहा सब अपने अपने नाम से सब सेवा करने वाले स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी। माला भी किसकी है? एक एक बच्चे के नाम की, मददगार की, जिनका भगवान भी मददगार बच्चों को याद करता है, उन्हीं की यादगार माला भी बनी हुई है। लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अब माला भी कई प्रकार की, 8 की भी, 108 की भी है, 16,000 की भी है। तो ज्यादा माला कौन सी सिमरी जाती है? 8 वाली, दूसरा 108 वाली, और 16,000 की कभी कभी। बहुत कई मिलकर के सिमरते हैं उसको, एक से तो होती नहीं है।
इसी तरह बाबा ने कहा जो 16,000 आत्माएं वो किसका प्रतीक है? उनमें मददगार थे लेकिन वो कभी कभी, जो 108 जो कौन से हैं वो मददगार थे लेकिन वो बहुत मददगार थे, और जो 8 हैं वो स्पेशल, वो कौन से हैं? वो बाबा के और मददगार, नजदीकी, बाबा के समान बन करके कंधे से कंधा देने वाले, सहयोगी बनने वाले, उनकी यादगार है। तो जो जितना परमात्मा का सहयोगी बना उसका उतना ही ज्यादा सिमरन भक्ति मार्ग में माला के रूप में, गायन पूजन के रूप में, माला के रूप में, और मंदिर देवी देवताओं के रूप में गायन पूजन होता है। तो बाबा ने कहा तो रिजल्ट अच्छा हुआ। वर्तमान समय विशेष विदेश में सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया गया है। अब बाबा विदेशियों की महिमा क्यों करते हैं? क्यों उनको इतना करते कि उन्होंने पहले बिगड़ने में भी आगे नंबर था उनका, और सुधरने में भी आगे नंबर है। जिन चीज़ों को विदेशियों ने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए उनको छोड़ करके, अब भारत में उसकी लहर चल गई। अब भारतवासी विदेशियों की चीज़ों को यूज करते हैं, अपनाते हैं, उनका पहनावा पहनते हैं, उनकी तरह बन के रहते हैं। तो आप सोचो, विदेशियों ने तो छोड़ दिया, वो तो भगवान के बच्चे बन गए, तो बाबा उनको प्यार करता है। और भारतवासी अब विदेशियों की चीज़ों को यूज कर रहे हैं। जब थक जाएंगे तो छोड़ देंगे, फिर भगवान के बनेंगे तो कितना समय निकल जाएगा। तब कहते हैं कि विदेशी भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे। तो बाबा ने कहा चलती रहती है ना विशेष सेवा, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया गया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो भी अभी डायलॉग व रिट्रीट किया उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको मुबारक। अच्छा, लक्ष्य अच्छा रखा है। तो चारों ओर सभी अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से VIPs तो छोड़ो, IPs लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सभी की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? तो बाबा ने कहा जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो, रिसीव नहीं करते हो। और जो भी VIPs व IPs संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो इसकी दुआएं ब्राह्मणों की, कि जिनको संदेश मिला वो बाबा के बन गए, पर्चा मिला, कहीं से कुछ मिला और वो भगवान के नज़दीक आ गए। तो जिसने संदेश दिया उनको दुआएं प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न हो जाएंगे।
चलो आपका योग नहीं लगता है, आपसे कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, तो दुआएं प्राप्त करो, अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश दो। चलो आप सबके पास फोन भी है, किसी न किसी से तो बात करते ही है ना, उनको भी परमात्मा की 2 बात रोज सुना दो। जिससे बात करो उसको परमात्मा की 2 बात जरूर सुनाओ, ताकि वो आत्मा भी परमात्मा के नजदीक आए, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। अगर दुआएं रिसीव करो तो संपन्न हो जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, और भारत वालों की विशेष सेवा भी, अभी कार यात्रा भी चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है, और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त है, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने और औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। कोई तो कहते हैं बाबा मेरा साथी है, और कोई कहते हैं कि बाबा मेरे साथ रहता है, मुझे अनुभव होता है। तो बाबा ने ऐसे बच्चों को भी याद प्यार की। बहुत बड़ी बात है कि भगवान के साथ का अनुभव करना, और भगवान के साथ का जो अनुभव करेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, तो भगवान साथ है तो वो गलत कर ही नहीं सकता। अब आज की दुनिया में क्या कहते हैं, भगवान सबके अंदर है, वो तो सब गलत काम कर रहे हैं, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं भगवान के लिए। कहाँ है उनके साथ परमात्मा? अगर हम भी भगवान को कहते हैं मेरे साथ बाबा है, और फिर भी गलत काम कर रहे हैं, तो फिर कहाँ है बाबा साथ? फिर तो उन दुनिया वाली बातों जैसी होगी। इसीलिए कहा कि ज्ञान का मतलब ज्ञान, बाबा मेरे साथ है, तो साथ का मतलब मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सब कुछ कैसा होना चाहिए? साथ वाला होना चाहिए, उसमें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। कि बाबा ऐसा साथी है जो अच्छे से अच्छा कराएगा। वरदान, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले, आदि स्वरूप माना सत्युग का स्वरूप, देवता स्वरूप, और अंत का स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। तो स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। दुनिया में भी बहुत जरूरी बातें जो होती है उनको याद रखते हैं,
तो मेरा स्वरूप है, यही मेरी बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अंतमति सुगति, अगर ये स्वरूप मुझे याद रहा तो मेरी अंतमति गति अच्छी होगी। अगर स्वरूप भूल गया तो किया कराया खत्म। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। तो आज का स्वमान मुरली का सार है स्वमान में स्थित रहना, स्वमान का अभ्यास। तो कौन सा अच्छा स्वमान है? सबसे सहज भी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा स्वमान में रहेंगे तो बहुत सहज रहेगा सब कुछ। ओम शांति। तो आज